कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर पुलिस ने बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। कैसे हुआ ये घटनाक्रम, कैसे हुई शुरुआत? हम पहुंच गए हैं गोरखपुर और गोरखपुर के उस कृष्णा पैलेस होटल में जहां पर मनीष गुप्ता अपने दो साथियों के साथ रुके थे और जहां से इस पूरी घटना की शुरुआत हुई थी। तो आइए चलते हैं उस घटना को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे गोरखपुर पुलिस ने मनीष गुप्ता की जान ली और क्या हालात। अब हम पहुंचे हैं होटल कृष्णा पैलेस की उस तीसरी मंजिल के कमरे पर जहां पर मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ ठहरे थे। यह है होटल का रूम नंबर 512। इसी कमरे को मनीष गुप्ता उनके दोस्त ने बुक कराया था। घटना स्थल यहां पर है, लिहाजा पुलिस ने यह कमरा सील कर दिया है। मुकदमा अपराध संख्या 391/21 धारा 302 यानी हत्या के तहत जो एफआईआर दर्ज हुई उसकी ये घटना स्थल है, लिहाजा इसको सील कर दिया है। लेकिन ये घटना कैसे हुई, हम इसी होटल के बगल वाला कमरा जो इसी के जैसा है वो हम ले चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कमरा है, ये 514 है, बगल का कमरा है। ये ऐसे ही कमरे पर ठीक इसी तरीके से यहां पर बताया जा रहा है कि मनीष गुप्ता सोए हुए थे। उनके दो दोस्त, एक एक्स्ट्रा बेड लगाया गया था। एक ही कमरे में अमूमन दो लोग रुकते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा बेड लगाया गया जहां पर सो रहे थे। जो तस्वीर सामने आई उसमें मनीष गुप्ता इस तरफ सो रहे हैं, जो उनके दोस्त हैं वो पुलिस से बात कर रहे हैं। अब ये अगर हम देखें ये कमरा, कि पुलिस के कालाधिकारी ने दावा किया कि भगदड़ मची और भगदड़ के दौरान मनीष गुप्ता गिर गए। लेकिन जो शख्स यहां सो रहा होगा, ये तस्वीरों में दिखा जो तस्वीरें सामने, यहां पे मनीष गुप्ता सो रहे थे। यहां पर पुलिस आकर के चेकिंग करती है। 6-7 पुलिसकर्मी, जिसमें इंस्पेक्टर रामगढ़ताल, जेएन सिंह, तमाम उनके 2 चौकी इंचार्ज, कांस्टेबल्स, कुल 6 पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हों। 6 पुलिस वाले और 3 ये, यानी कुल 9 लोग इस कमरे में। ये छोटा सा कमरा, मुझे लगता है कि ये 10 बाई 10 का ही होगा ये कमरा। इस 10 बाई 10 के कमरे में अगर 9 लोग होंगे तो भगदड़ कैसे मचेगी और मनीष गुप्ता भागेंगे तो कैसे? ये पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े कर रहा है। जो अधिकारी कहते हैं कि कमरे में भगदड़ के दौरान मनीष गुप्ता गिर गए और उनकी मौत हो गई, जबकि इस कमरा इतना ही छोटा है, इतना छोटा है कि इसमें 9 लोग आ जाएंगे तो एक तरह से ऐसा लगेगा जैसे भीड़ इकट्ठा हो, और इस भीड़ में मनीष गुप्ता भागे कैसे? इसके बाद कहा गया कि यहां पर जो कुछ भी हुआ, कमरे की बात थी, फिर यहां पे मारपीट हुई। मारपीट के बाद उनके एक जो दूसरे दोस्त हैं, दूसरे दोस्त जो गुड़गांव से आए हुए थे, उनको यहां पर ले जाया गया। क्या नाम था उनके दोस्त का जो गुड़गांव से आए थे? प्रदीप और हरविंदर। अच्छा, प्रदीप और हरविंदर, आप हाँ। उनको जान रहे थे? हाँ। तो ये हरविंदर को बाहर ले गए? हरविंदर को पकड़ के पहले बाहर कर दिए, उसके अच्छा। बाद उनसे उलझ गए। अच्छा। मनीष से मारपीट करना चालू कर दी। अच्छा। हाँ, उसको बाहर गेट पर हरविंदर को, जो होटल के मालिक हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ, ये सीसीटीवी कैमरा है। अब देखिए, इस सीसीटीवी में पूरी तस्वीरें कैद हुई हैं होटल के कमरे में। होटल की ये बालकनी है जिसमें बताया गया कि पुलिस वाले तौलिया में हरविंदर को लेकर के आए। हरविंदर बार बार अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय पर संभवतः मनीष गुप्ता के साथ अंदर मारपीट हो रही थी, तो हरविंदर अपने दोस्त को बचाने के लिए बार बार अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर उनको एक पुलिस वाला बाहर ले गया और उसके बाद इसी रास्ते से, मतलब ये जो गैलरी है, इसी गैलरी से उनको लिफ्ट तक ले जाया गया। लिफ्ट में जो पुलिसकर्मी हैं वो उनकी मदद से, और साथ ही 2 जो रिसेप्शन पे जो लोग थे, होटल स्टाफ था, वो बैठे हुए थे, उनकी मदद से उनको ले जाया गया। और यहां से फिर ले जा करके इस लिफ्ट के जरिए मनीष गुप्ता को वापस ग्राउंड फ्लोर ले जाया गया, और जहां से फिर निजी अस्पताल और वहां से बीआईडी मेडिकल कॉलेज ले गई पुलिस। 27 और 28 सितंबर की दरमियानी रात करीब 12:25 का वो वक्त था जब रामगढ़ ताल की पुलिस घायल मनीष गुप्ता को इस होटल से सबसे पहले उस मानसी हॉस्पिटल की तरफ ले गई। अब कितनी दूरी है और कितने वक्त में पहुंचेंगे, हम खुद भी चलते हैं उस मानसी हॉस्पिटल। इस समय 12:30 हो चुके हैं, 12:30 हो गए हैं, और अब हम चलते हैं और तय करेंगे कि कितनी देर में हम पहुंचते हैं। कृष्णा पैलेस से मानसी हॉस्पिटल तक का शुरू किया हमारा सफर 5 मिनट में पूरा हो गया।
12:35 हो चुके हैं। 12:35 हमने 12:30 बजे लगभग ये शुरुआत की थी मानसी हॉस्पिटल आने में, और ये दिन का वक्त है और हमने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये 2 किलोमीटर की दूरी को 5 मिनट में तय किया गया, और वो भी दिन में, जब दिन में ट्रैफिक होता है और हमारी नॉर्मल स्पीड से गाड़ी चली। पुलिस की गाड़ी रात के अंधेरे में स्पीड भी ज्यादा होती है, उससे कम वक्त में ही यहाँ पर मानसी हॉस्पिटल लाया गया। लेकिन मानसी हॉस्पिटल के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाने में करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग गया। अब क्या मानसी हॉस्पिटल से बीआरडी मेडिकल कॉलेज तक जाने में इतना ही वक्त लगता है? अब हम यहाँ से आगे चलेंगे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर बताया गया कि वहाँ जब ले जाएगा तो 1.5 से 2 घंटे तक का वक्त लगा। आइए चलते हैं अब गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज। मानसी मेडिसिटी से शुरू हुआ हमारा सफर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इस इमरजेंसी तक पहुंच चुके हैं। करीब 13 किलोमीटर का ये सफर हमने दिन में 12:25 पर शुरू किया था और 1:10 हो चुके हैं। करीब 35 मिनट का ये वक्त लगा 13 किलोमीटर के सफर को तय करने में। और उस कृष्णा पैलेस होटल से अगर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सफर की बात करें, 15 किलोमीटर का ये सफर 40 मिनट। यानी मनीष गुप्ता को जब गोरखपुर पुलिस मानसी मेडिसिटी से बीआरडी मेडिकल कॉलेज लाई तो उसको लगभग वक्त लगा 2 घंटे तक। तो क्या सवाल उठ रहा है कि अगर हम दिन के वक्त में, जब हैवी ट्रैफिक के बीच में हम यहाँ पर 35 मिनट में पहुंच सकते हैं, तो गोरखपुर पुलिस मनीष गुप्ता को लेकर 1.5 से 2 घंटे में यहाँ पर क्यों पहुंची? क्या मनीष गुप्ता की जान बचाई जा सकती थी अगर समय से पहले गोरखपुर पुलिस यहाँ पर लाती और मनीष गुप्ता बच सकते थे? ये सवाल गोरखपुर पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली पर खड़ा हो रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार।